friends, myself Bharat Deshpande, he is Pravanjan Parkandekar. Hi. And today we are going to teach you how to crack IIT, JEE Mains and Advance, BITSAT, VIT and other examinations. So first point of our discussion is why to study. और ये पॉइंट जो है वो आपको प्रबंधन सर समझाने वाले हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली जो बच्चे होते हैं तो बच्चे दो टाइप के होते हैं। एक तो है जो मतलब उनके पेरेंट्स के पास मतलब बहुत सारा पैसा है, उनके फाइनेंस में बहुत कुछ कमा चुके हैं वो, और दूसरे होते हैं तो मतलब पुअर बच्चे या मतलब गरीब बच्चे और मिडिल क्लास बच्चे वगैरह वगैरह। तो स्टडी करने के लिए एक रीज़न चाहिए, तो वो रीज़न फाइंड करना ही स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो रीज़न क्या है? तो मैंने जैसे अभी बताया कि टाइप 2 होते हैं ऐसे करके, तो जिनके माँ बाप ने बहुत कमा चुके हैं, मतलब वो अमीर घर के जैसे, तो उनके लिए एक मतलब सोचने वाली बात ये है कि वो बोल सकते हैं कि भाई हम क्यों पढ़ाई करें, मतलब हमारे पापा ने ये कमा चुके हैं, मैं बैठ जाऊंगा पापा के ऑफिस में। तो ऐसा नहीं चलेगा भाई, क्योंकि मतलब आप आगे जाके मतलब कोई आपको पूछेगा कि भैया तूने अपने दम पे क्या किया, तो फिर वहाँ आपको मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा कि मतलब वहाँ आपको एक फील होगा कि यार जिंदगी में मैंने कुछ नहीं किया ऐसे करके, तो वो चीज़ आपको हर्ट कर सकती है। तो ये आपके लिए एक अच्छा मतलब एक रीज़न बन सकता है कि आप क्यों स्टडी करके क्यों मतलब आप पढ़ाई करें, मतलब ऐसे करके। और जो दूसरा क्लास है मिडिल क्लास, ये मतलब इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली ये क्लास आपको देखा जाएगा। तो उसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि मतलब आप अगर ऐसे मतलब दूर की सोचे थोड़ा, तो आपको ऐसा पता चलेगा कि भाई हमारा बाप तो मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता कि हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। हाँ, आपको बेटर एजुकेशन दे सकते हैं अगर आप उस एजुकेशन का सही फ़ायदा ले और इस इन्वेस्टमेंट का आप मतलब अच्छा उपयोग करें, तो आप बेसिकली मतलब एक अच्छा आपका भविष्य हो सकता है। जैसे कि धीरूभाई अंबानी ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया वगैरह वगैरह जो कुछ किया, तो वो आज मुकेश अंबानी खड़ा आपके सामने आपको दिख रहा है, मतलब इंडिया का मोस्ट नंबर 1 मतलब बिजनेसमैन है वो ऐसे करके। तो आप ये कर सकते हैं, आपके पास वैलिड रीजन ये है कि मैं कुछ नहीं हूँ अभी, मुझे कुछ करना है और मुझे कुछ बनना है, मेरे माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, जो मेरे माँ बाप नहीं कर सकते वो मैंने कर दिखाना है। तो ये आपके लिए मतलब बेसिकली मतलब समाज में एक रेपुटेशन पैदा करना है आपको, मतलब ये आपका एम होना चाहिए कि मतलब अमीर हो या गरीब कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज में मेरा कुछ इमेज होना चाहिए कि मतलब हर कोई देखे कि यार वो बच्चा मतलब उसने कुछ तो कर दिखाया, ऐसा मतलब कुछ तो ये होना चाहिए। प्रबंधन ने बताया कि वाई टू स्टडी क्यों की जाती है, तो आपको वो तो समझ चुके होंगे। अब आपको अगला पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्टडी कैसे करें। आप तो इतना बोल चुके कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, तो करे कैसे, तो स्टडी कैसे करें। तो स्टडी कैसे करें इसके लिए हम आपको बताएं। तो देयर आर 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, पीसीएम ग्रुप, जिसके बेसिस पर जेईई मेंस और जो पीसीएम के जो अदर एग्जामिनेशन है वो बेस्ड है, इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन। तो हाउ टू स्टडी, तो 3 सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, तो उसमें से जो पहला सब्जेक्ट है हमने चूज किया है वो प्रबंधन आपको बता रहे हैं, जो फिजिक्स। तो फ्रेंड्स फिजिक्स के लिए, फिजिक्स में आप अगर मतलब मास्टरी करनी है, फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट इन जी में, मतलब उसका मतलब आप जैसे जानते हैं कि 120 मार्क्स का पेपर फिजिक्स का होता है और इक्वल मतलब उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन मैथ्स और केमिस्ट्री को है। तो फिजिक्स में आपको अच्छे स्कोर लाने के लिए पहली बात तो आपको एनसीईआरटी रटनी पड़ेगी। आई मीन रटना नहीं है, कुछ भी समझ लेना है, समझना है सब कुछ, सब बात आप अगर आप समझोगे तो मतलब फिजिक्स में आप भगवान बन जाओगे। और फिजिक्स इतना कुछ हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ मतलब समझने की बात है। आप मतलब आपके टीचर्स वगैरह जो बोलेंगे वो तो आप करने ही है आपको, लेकिन उसके अलावा अगर आपको कुछ करना है तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। जैसे कि एनसीईआरटी से देखा गया है कि मैक्सिमम बच्चों के एनसीईआरटी से मार्क्स बढ़ जाते हैं। जैसे कि मतलब एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स रहते हैं उससे कंसेप्ट क्लियर होते हैं बच्चों के। और
फिजिक्स में वही बात रहती है कि मतलब कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई भी आए कुछ भी आए, लेकिन उसके भी मतलब कुछ कंडीशन है जैसे कि फॉर्मूला वगैरह वगैरह, तो उसके भी हम बात करेंगे। तो अगला आता है उसमें कि आपके पास हरिश्चंद्र वर्मा HCV करके एक बुक मिलती है भारती भवन पब्लिकेशन की, वो आपके पास होनी चाहिए। और वो मतलब फिजिक्स में बेसिक बुक है वो, मतलब उसके सिवा फिजिक्स नहीं है ऐसा बोला जाता अधूरा होगा। मतलब आप अगर इंडिया में रहते हैं तो आपको वो बुक खरीदनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो आप IIT JEE क्रैक नहीं कर पाओगे। मतलब बेसिक बुक है वो। हाँ एकदम बेसिक, मतलब बेसिक लेवल की बुक है। तो हरिश्चंद्र वर्मा बुक में कैसे मतलब एक चैप्टर के पार्ट्स रहते हैं। पहले तो थ्योरी रहती है, थ्योरी में कुछ वर्क आउट एग्जांपल्स रहते हैं, उसके बाद सॉल्व एग्जांपल्स रहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर एंड एक्सरसाइजेस रहती है मल्टीपल। तो उसमें से आपको एक चैप्टर में पूरा चैप्टर अगर आपको HCV ये करना है, कंप्लीट करना है HCV में से, तो आपको करना पड़ेगा पहली बात तो सॉल्व एग्जांपल्स पूरे करने कैसे करना है, तो मैं आपको उसके लिए बताता हूँ कि मतलब एक अगर आपने एग्जांपल उठाया, कोई भी x नंबर वाला एग्जांपल कोई भी आपने उठाया, तो उसका क्वेश्चन पढ़ना है, पहले उसको सॉल्व करने का ट्राई करना है। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप सॉल्यूशन देखिए। अगर आपको फिर भी मतलब सॉल्यूशन से कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप अगर आपके फैकल्टी से जाके पूछिए, उनसे मतलब डाउट्स डिस्कशन कीजिए कि सर मेरे को ये नहीं आता है। तो इस तरह से सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करने। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव जो होता है अगर आप सॉल्व एग्जांपल्स के पहले ही कर ले तो अच्छा है। ऑब्जेक्टिव में दो पार्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2। ऑब्जेक्टिव 1 में होता है सिंगल करेक्ट ऑप्शन, मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है आपका 4 में से। ऑब्जेक्टिव 2 में ये होता है कि 2 ऑप्शन करेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव का ये आपका मतलब एक प्रॉफिट ये रहेगा आपको कि मतलब कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे, मतलब आपने क्या पढ़ा है वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूरा आपका बेसिक जितना है, जैसे कि मोमेंटम है, एनर्जी, जो भी है जिसका भी आप करोगे तो मतलब बेसिक आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइजेस लोगे तो एक्सरसाइजेस में आप देखोगे तो पर चैप्टर कम से कम आपको 40 से 50 क्वेश्चन मिलते हैं उसमें, तो वो आपको सॉल्व करने हैं और उसमें से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। पहले के मतलब ऐसा देखा गया कि पहले 10-12 क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन है वो टफ होते, तो वो आपको छोड़ने नहीं है बिल्कुल। आप मतलब टिक करके रखेंगे कि ये भाई मेरे को नहीं बना ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो ये मैं जाके आज सर से पूछूंगा, टीचर से, मेरे फैकल्टी से पूछूंगा, और फिर भी नहीं अगर बनता है तो फिर आप उसमें मतलब कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो समझ लेने का है क्वेश्चन आप नहीं बनता है तो टीचर से पूछिए, ठीक है। ये तो हो गया जेईई मेंस के लिए। जेईई मेंस के लिए आप इतना कर लोगे तो ये बहुत काफी है आपके लिए। और अगर आप जेईई एडवांस की सोच रहे हो तो सिंगेज करके एक मार्केट में बुक मिलता है, सिंगेज पब्लिकेशन वाला, सिंगेज लर्निंग एग्जाम सीरीज प्रोग्राम। उसमें भी यही मेथड आपको अप्लाई करनी है। उसमें भी ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 एक्सरसाइज ये सब करते रहना है, और कोई डाउट आए तो आपको सर से पूछना है। आप जब तक सर से आपका डाउट डिस्कस नहीं करेंगे तब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ क्रैक नहीं कर पाएंगे, कुछ क्रैक नहीं कर पाएंगे। सिंपल थिंग है। और दूसरी बात तो आप जिस भी क्लास में एडमिशन लोगे, जिस क्लास में आप एडमिशन लेते हो, उसमें आप जो भी मटेरियल आपको मिलता है तो उसको सॉल्व करना है डेली। मतलब अगर आप सिर्फ मेंस के लिए सोच रहे हो तो कम से कम दिन में डेली आपके 30 से 40 क्वेश्चन विद डाउट डिस्कशंस कंप्लीट होने चाहिए। विद डाउट डिस्कशंस में मतलब क्लियर हो जाने चाहिए। और अगर आप जेईई एडवांस और मेंस दोनों की सोच रहे हो तो 40 से 50 क्वेश्चन बनने चाहिए दिन में से हर रोज। अगर मतलब आप ये कर लोगे तो मतलब जेईई मेंस और एडवांस में आप क्रैक इजीली कर सकते हो और अच्छी IITs भी आपको मिल सकती है। दूसरी बात तो है नोट्स बनाना। तो नोट्स ऐसे बनाना है कि मतलब आपको मतलब जब सर सिखा रहे हैं तो मतलब तब तो आपको समझ आ रही है, लेकिन घर जाके आपको रिवीजन करना है उसका। तो रिवीजन करते समय मतलब आपको ये मतलब कि ये पॉइंट मतलब
सर तो लिख देते हैं फॉर्मूला में E बाय ई बी वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपको वो लिखना है नोट्स में कि ये मेरे को मतलब समझेगा नहीं जब मैं फिर से पढ़ूंगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं तो उसको लिखना है फिर से, ताकि जब आप फिर से रिवीजन करेंगे तो वो पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं क्या ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने वगैरह वगैरह, तो उससे आपका ये अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, रोज आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो पीछे वाला पार्ट आप भूल जाएंगे और आगे जो चलता है वो वैसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही आपके 2 साल हाथ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा फिजिक्स के लिए। मैथ्स के लिए तो मैं आपको बताता हूँ अभी। मैथ्स के लिए जो है वही आपको जो सर ने बताया, प्रबंधन ने जो बताया वही मेथड अप्लाई करना है। क्लास में जो प्रैक्टिस शीट मिलती है आपको डेली, वो 30 to 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। बुकलेट जो मिलता है, आप जिस क्लास में जाएंगे उसका एक बुकलेट मिलता है आपको, बुकलेट में से जो होगा वो क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। डाउट्स आएंगे तो सर से पूछना है आपको, वही सब करना है। उसके लिए बुक्स मतलब आपको अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बुकलेट और जो क्लास प्रैक्टिस शीट्स मैथ्स के जो गिवन बाय क्लास जो होते हैं आप वही करेंगे तो आपका मेंस तो पूरा क्लियर हो जाएगा, इतनी तो गारंटी रहती है। क्लासेस की भी रहती है और हमारी भी है। और अगर आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सिंगेज रहता है। सिंगेज जैसे सर ने बताया कि फिजिक्स के लिए भी आप सिंगेज यूज कर सकते हो और करना चाहिए। अगर आप एडवांस क्रैक करना चाहते हो दिल से तो आप सिंगेज यूज करिए, क्योंकि सिंगेज में जो प्रॉब्लम की जो लेवल जो होती है वो हाई रहती है और आप अगर वो सॉल्व कर पा रहे हो तो आप मेंस और एडवांस तो इजीली क्लियर कर पाओगे। और उसके बाद आर्यन पब्लिकेशन बोल के पब्लिकेशन रहता है, उसके बुक्स आते हैं मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। और अगर फार्मूला की आप बोलोगे तो फार्मूला सर हमें मैथ्स में इतना फार्मूला आते हैं हम याद नहीं कर पाते, तो उसके लिए आप एक शॉर्ट नोट बनाइए। जो क्लास में जैसे फिजिक्स के लिए बना रहे हो वैसे मैथ्स के लिए बनाओ, या आपके मार्केट में हैंडबुक मिल रही है आजकल, वो इजी हो चुका है, वो आर्यन की हैंडबुक मिलती है, वो आप रेफर कर सकते हो, वो इजी जा सकते हैं आपको। और मैथ में ट्रिग्नोमेट्री जो रहता है, ट्रिग्नोमेट्री आप बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री पूरे इत्मीनान से और दिल से कीजिए, क्योंकि सब कुछ लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब बेसिक चीज़ें। तो आपको ये जब तक नहीं आएंगी, इनइक्वालिटी, ये जब तक नहीं आएगा आपको, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तब तक आपका फिजिक्स में भी कुछ नहीं बनेगा और मैथ्स में बनेगा भी नहीं। तो आपको ये जो चीज़ें जैसे प्रबंधन ने बनाया फिजिक्स में ये करना पड़ेगा, वैसे मैथ्स में आप ये नहीं करोगे तो उसका बेस पे आप फिजिक्स भी नहीं कर पाओगे। तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉग, इनइक्वालिटीज, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज, ये सब आपको करना पड़ेगा बेसिकली। उसके बाद पिछले चैप्टर को रिवीजन देते रहना पड़ेगा। जब तक आप पिछले चैप्टर को रिवाइज नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे, तब तक आप सब भूलते जाओगे। आपका ये चैप्टर पक्का हो जाएगा, आपको लगेगा वो जब तक चैप्टर चालू है मुझे ये चैप्टर में सब आता है, मैं 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हर रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे सब आ रहा है, मैं सर से डिस्कस भी कर रहा हूँ। पर जब तक आप पीछे का रिवाइज नहीं करोगे, आगे जैसे जैसे जाओगे आपकी 11वीं खत्म हो जाएगी, 12वीं के आखिर में दिसंबर में आप बोलोगे यार वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में का ये क्या है, वो क्या है। आपको हर दिन जितना भी पढ़ाई करोगे आप, हम ऐसा नहीं, हम स्पेसिफिक टाइम नहीं बोलेंगे आपको कि इतना कि 6 घंटा करो यार, 7 घंटा करो, 10 घंटा करो, नहीं तो आप IIT क्रैक ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसा नहीं बोलेंगे हम, अब जितना भी घंटा करो उसमें का हर रोज का 1.5 घंटा, 1 घंटे से 1.5 घंटा आप पिछला रिवाइज करना पड़ेगा हर रोज, और शुरुआती के दिन से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। वैसे केमिस्ट्री में आप सर जैसे बोलो